Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China Principles. Today we are going to learn a very important lesson students. आज का हमारा लेसन क्या है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए टेंसेस। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, टेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स। आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी लेसन की मदद से आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएंगे और किसी भी सेंटेंस को अच्छी तरह से बना पाएंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, टेंसेस क्या है स्टूडेंट्स। टेंसेस को मैं आपको हिंदी उर्दू में बता देता हूँ स्टूडेंट्स। टेंसेस यानी कि काल, ओके, टेंसेस यानी कि काल। अगर उर्दू में कहूँ तो जमाना, ओके, जमाना, काल, जमाना। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, टेंसेस क्या है ये देख लेते हैं हम। टेंस इज ए कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस। टेंस एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स जो क्या बताती है स्टूडेंट्स, टाइम रेफरेंस को बताती है। ओके, टाइम रेफरेंस को एक्सप्रेस करती है। ओके, tense is a grammar term used to indicate whether a sentence or verb is an action in the present, the past or the future. Okay, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, tense एक ग्रामर टर्म है स्टूडेंट्स जिसका इस्तेमाल जो है सेंटेंस को, ओके, सेंटेंस में जो है वर्ब या फिर सेंटेंस को किस जमाने में है, यानी कि जो जमाना अब चल रहा है उस जमाने में है या फिर जो बीते हुए जमाने हैं, ओके, उस जमाने में बोल रहे हैं, जो जमाना गुजर गया है उस जमाने में है वो सेंटेंस, या फिर फ्यूचर आने वाले जमाने में बोल रहे हैं। ओके, यानी कि जो अब हो रहा है उस सिचुएशन में जो है बात चल रही है, या फिर जो बीत चुका है, ओके, उस सिचुएशन की उस काल के बारे में बात हो रही है, या फिर आने वाले भविष्य के बारे में बात हो रही है। ये चीज जो है आप टेंसेस की मदद से समझेंगे। ओके, सेंटेंस या फिर वर्ब जो है किस जमाने में या फिर काल में है, ये चीज आपको टेंसेस की मदद से जानने को मिलेगा। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान, ओके, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान। अगर उर्दू में कहूं तो हाल, ओके, हाल। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, present tense is a grammatical term used for verbs that describes action happening right now. Okay, present tense जो है ग्रामेटिकल टर्म है स्टूडेंट्स जिसका इस्तेमाल जो है क्या डिस्क्राइब करने के लिए, क्या बताने के लिए होता है, जो अब हो रहा है। ओके, जो अब इस वक्त जो है हो रहा है उसको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस को हम अब जो हो रहा है उसको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि क्या है स्टूडेंट्स, वर्तमान को कहते हैं या फिर हाल को कहते हैं। ओके, जमाना हाल को कहते हैं, हाल या फिर वर्तमान को कहते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। हिंदी उर्दू में आपको जो चीजें अब हो रही हैं, ओके, जो चीजें अब हो रही हैं उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी कि बीता हुआ कल। ओके, जो अतीत के बारे में हम बात करते हैं, ओके, जो माजी के बारे में हम बात करते हैं, तब हम जो है पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जो गुजर गया है, जो गुजर गया है उस जमाने के बारे में, बीते हुए जमाने के बारे में, बीते हुए कल के बारे में जब हम बात करते हैं तब जो है हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उर्दू में कहूँ तो माजी, अगर हिंदी में कहूँ तो अतीत। अगर वही चीज जो है मैं आपको समझाने के लिए तो गुजरा हुआ जमाना, बीता हुआ कल। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, ये क्या है हम देख लेते हैं। द पास्ट टेंस इज द वर्ब यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कि बीते हुए कल में हो चुका हो। ओके, जो काम जो है, जो एक्शन जो है बीते हुए कल में, जो कुछ भी चीजें जो है बीते हुए कल में जो गुजर गए, जो जमाना गुजर गया उसके बारे में जब आप बात करते हैं तब जो है हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, पास्ट टेंस को हिंदी में हम अतीत कहते हैं और उर्दू में हम माजी कहते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टेंस फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस यानी कि जो आने वाले दिनों में होते हैं हम उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, द फ्यूचर टेंस इज द वर्ब फॉर्म, द फ्यूचर टेंस इज द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव नॉट हैपेंड येट that will occur at a later time. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल ओके हम कब करते हैं स्टूडेंट्स, जो चीजें अभी तक हुई नहीं है, जो जिन चीजों के बारे में हम बात करते हैं वो चीजें जो है अभी तक हुई नहीं है,
लेकिन आने वाले समय में, आने वाले वक्त में जो है वो चीजें हो जाएगा। ओके, आने वाले दिनों में वो चीजें जो है होंगी। ओके, कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन हो, वो जो है आने वाले वक्त में होगा। इसी को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, वो क्या क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द बेसिक टेंस इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट टाइमिंग इन द टेंस। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, उन 3 टेंसेस को, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 टेंसेस को हम जो है हर एक टेंस की फर्दर सब डिवाइडेड हुए हैं। ओके, सब कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स, 4 सब कैटेगरीज हैं हर एक टेंस की। ओके, उन एक एक कैटेगरीज को हम एक एक करके देखेंगे स्टूडेंट्स। बताया गया है 4 डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, हर एक टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कि एग्जैक्ट वक्त को, ओके, सही समय को, सही वक्त को बताने के लिए, कौन सी चीज कब हुई है, ओके, उसको एग्जैक्टली बताने के लिए जो है टेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, पहला जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में स्टूडेंट्स 4 कैटेगरी हुई है स्टूडेंट्स। उन 4 कैटेगरी को हम देख लेते हैं एक एक करके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आप नोट्स बनाते जाइए। ओके, आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है स्टूडेंट्स, ये भी हम देख लेते हैं। हाल में, वर्तमान में, ओके, किसी आदत को या फिर अभ्यास, ओके, उर्दू में कहूं तो आदत, अगर हिंदी में कहूं तो अभ्यास को बताने के लिए। ओके, किसी आदत को बताने के लिए या फिर रोजमर्रा के मामूली काम के बारे में बात करने के लिए। रोजमर्रा के यानी कि डेली लाइफ में जो भी आप काम करते हैं, जो मामूली काम होते हैं, आपको हमेशा करना पड़ता है, उसको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो चीजें जो है कुदरती तौर पर होती हैं, ओके, जो चीजें जो है आप नहीं करते, कुदरती तौर पर हर रोज जो है चलता रहता है, उसको बताने के लिए, ओके, उसको बताने के लिए जो है आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का आप इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? जो चीजें हाल में, वर्तमान में जो है आपको आदत होनी चाहिए उस चीज को करने की, या फिर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो काम को जो है मामूली तौर पर आप करते होंगे, उस बारे में बात करने के लिए, या फिर कुदरती तौर पर होने वाली एक्शंस को, ओके, कुदरती तौर पर होने वाले एक्शंस को बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दोनों को जो है एक ही टेंस है स्टूडेंट्स, उसके अलग अलग नाम नहीं है, उसको एक ही को कहा जाता है। ओके, सिंपल और इंडेफिनिट भी एक ही है स्टूडेंट्स। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, टेंसेस के लेसन को जानने से पहले आपको 3-4 वीडियोस जो है जरूरी है स्टूडेंट्स। उन चीजों को जानने के बाद ही आप ये लेसन जो है अच्छी तरह सीख पाएंगे। पहला वीडियो है स्टूडेंट्स पर्सन ग्रामर, और दूसरा वीडियो है 1000 वर्ब्स, और तीसरा वीडियो क्या है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब की वीडियो। ओके, उसके बाद जो है चौथा वीडियो क्या है स्टूडेंट्स, बीइंग। ओके, बीइंग की जो सीरीज है स्टूडेंट्स, उस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। इन वीडियोस को देखने के बाद ही आप जो है टेंसेस के लेसन को जान पाएंगे अच्छी तरह से। ओके, तभी जो है आपको टेंसेस अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, और मॉडल वर्ब्स की वीडियो भी स्टूडेंट्स। ओके, इन वीडियोस को देखने के बाद ही आप टेंसेस का लेसन शुरू कीजिए। ओके, और कीजिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इस टेंस का इस्तेमाल जो है जब हम किसी एक्शन के बारे में बात करते हैं, उसी वक्त उसी समय, ओके, उसी समय वो एक्शन, वो काम जो है हो रहा हो। ओके, उसी वक्त जब हम बात करते हैं किसी एक्शन के बारे में, किसी क्रिया के बारे में, जो है उसी वक्त उसी एक्शन जो है के बारे में हम बात करते हैं जो उस वक्त चल रहा होता है। ओके, उस वक्त हो रहा होता है, उसी वक्त जो है हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल, ओके, इसका इस्तेमाल जो है हम किसी
एक्शन या फिर काम क्रिया, ओके, तीनों को जो है हिंदी उर्दू इंग्लिश में बता रहा हूँ, क्रिया काम एक्शन, ओके, कोई फेल, ओके, के बारे में बात करने के लिए करते हैं। लेकिन गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वो एक्शन जो है अतीत में यानी कि माजी में शुरू होना चाहिए, माजी में बीते हुए कल में जो है शुरू होना चाहिए, और हाल में यानी कि वर्तमान में जो है उस एक्शन को कंप्लीट कर देना चाहिए, ओके। थोड़ी देर पहले ही जब हम बात करते हैं, थोड़ी देर पहले ही वो एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होगा, ओके, उस एक्शन को खत्म कर चुका होगा, ओके, उस वक्त जो है हम बात करेंगे, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? फिर एक बार बता देता हूँ, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इस टेंस का उपयोग, इस्तेमाल जो है क्रिया एक्शन काम के बारे में बात करने के लिए किया जाता है, जो अतीत यानी कि माजी में बीते हुए वक्त यानी कि समय में शुरू हुआ हो, और अब वर्तमान में हाल में जो है उस एक्शन को थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हो चुका हो, थोड़ी देर पहले ही वो एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के फोर्थ कैटेगरी पर, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ओके। इस टेंस का इस्तेमाल ऐसे एक्शन के लिए होता है जो लगातार हो रहा हो, ओके, और वो एक्शन अतीत यानी कि माजी में, ओके, अतीत यानी कि माजी में बीते हुए वक्त यानी कि समय में शुरू हुआ हो, और अब वर्तमान में यानी कि हाल में जो है, हाल में भी वही एक्शन जो है चल रहा हो, वही क्रिया, वही एक्शन, वही काम जो है चल रहा हो, और इस टेंस में वक्त, ओके, वक्त को या फिर समय को बताने के लिए सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए, अगर आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं, इस टेंस का इस्तेमाल हम एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो एक्शन लगातार चल रहा हो, ओके, लगातार हो रहा हो, और वो एक्शन जो है पास्ट में यानी कि अतीत में, माजी में शुरू हुआ हो, ओके, और आज यानी कि आज वर्तमान में, ओके, हाल में, अभी में, हाल ही में वो एक्शन जो है चल रहा हो, अभी भी चल रहा हो, उस एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं इसको, ओके। इसकी पहचान जो है सिर्फ एक ही है स्टूडेंट्स, इस टेंस में जो है हम सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यही था प्रेजेंट टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ, ओके, पास्ट टेंस की तरफ, जो कि बीता हुआ कल, ओके, बीते हुए जमाने के बारे में बात करते हैं, जो कि गुजर चुका हो, ओके। हम इसको जो है अतीत भी कहते हैं, और उर्दू में कहूं तो माजी भी कहते हैं। समझ आ गया आपको? इस टेंस में पहला कैटेगरी क्या है स्टूडेंट्स? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हम इसको कहते हैं, ओके, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, इस टेंस का इस्तेमाल अतीत में यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल अतीत में, माजी में, ओके, जो एक्शन, जो काम, जो क्रिया जो होता है स्टूडेंट्स हो चुका हो, ओके, जो एक्शन काम क्रिया हो चुका हो, ओके, हो चुका हो, उसको बोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो थोड़ी देर पहले ही हुआ हो या फिर बहुत वक्त पहले ही हो चुका हो, ओके, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो काम हो जाता है तब जो है हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ओके, जब वो एक्शन जो है हो चुका होता है, ओके, बीते हुए कल में हो या फिर थोड़ी ही देर पहले भी हो, ओके, उस एक्शन को हम पास्ट सिंपल टेंस में कहेंगे। समझ आ गया आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पास्ट टेंस की कैटेगरी नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल उस एक्शन को बोलने के लिए किया जाता है जो अतीत में यानी कि माजी में जारी था, ओके, जारी था, और वो एक्शन जो है अतीत यानी कि माजी में चल रहा था, ओके, चल रहा था, और अब हाल में, वर्तमान में नहीं, ओके, यानी कि अब हाल में नहीं चल रहा होगा,
जो कि पास्ट में, ओके, अतीत में जो है उस एक्शन जो है चल रहा था, उसको बोलने के लिए जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, ओके। जो भी आपकी मदर टंग है स्टूडेंट्स, हिंदी हो या उर्दू हो, आप उस लैंग्वेज में जो है नोट्स बनाइए, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओके। इस टेंस का इस्तेमाल माजी में यानी कि अतीत में कोई एक्शन, कोई क्रिया, काम को कंप्लीट हो चुका हो उसको बोलने के लिए किया जाता है, ओके। जो एक्शन पास्ट में, ओके, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, उसको बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आमतौर पर, ओके, आमतौर पर अतीत यानी कि माजी में, गुजरे हुए जमाने में, ओके, गुजरे हुए जमाने में दो काम होते हैं, ओके। क्या काम होते हैं? दो एक्शन होते हैं, दो क्रिया होता है, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। पहला काम जो है खत्म होने के बाद, दो काम होते हैं, पहला काम खत्म होने के बाद दूसरा शुरू होता, वो है दूसरा शुरू होगा। पहला काम खत्म हो चुका होगा, उसके बाद जो है दूसरा काम शुरू होगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? यानी कि किसी काम के होने से पहले पहला काम, ओके, फर्स्ट काम, ओके, फर्स्ट एक्शन जो है खत्म हो चुका हो, ओके, खत्म हो चुका हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अतीत में यानी कि माजी में दो एक्शन होंगे, पहला एक्शन जो है दूसरे एक्शन से पहले खत्म हो चुका होगा, इतना ही स्टूडेंट्स, ओके। इस टेंस में इसी तरह जो है इस एक्शन को बोलने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ओके। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। इस टेंस का इस्तेमाल उस एक्शन के बारे में बोलने के लिए किया जाता है जो पास्ट में, अतीत में, ओके, माजी में बहुत देर तक लगातार चल रहा था, ओके, बहुत देर तक लगातार जो है ये एक्शन चल रहा था, उसको बताने के लिए जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसी मखसूस वक्त तक, ओके, किसी मखसूस वक्त तक पास्ट में ये काम जो है, यानी कि ये समय किसी मखसूस वक्त तक यानी कि समय तक, ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम तक जो है ये काम जो है लगातार चल रहा होगा, ओके, लगातार जो है वो एक्शन हो रहा होगा, उसको बताने के लिए जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ जो है सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करना जरूरी है स्टूडेंट्स, ओके। यही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, ओके, सिंस या फिर फॉर का, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी टेंस की तरफ। हमारा आखिरी टेंस क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूचर टेंस, ओके, भविष्य को बताने के बारे में, ओके। भविष्य में जो चीजें होने वाली है उसको बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुस्तकबिल में जो काम होने वाली है उसको बताने के लिए, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। पहला हमारा क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हम इसको कहते हैं, ओके। फ्यूचर सिंपल टेंस में कौन सा एक्शन होता है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए। इस टेंस का इस्तेमाल उस एक्शन, उस अमल को बताने के लिए, यानी कि उस क्रिया को, उस काम को बोलने के लिए करते हैं जो अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन आने वाले वक्त में, ओके, आने वाले समय में ये जो है ये काम हो जाएगा, ओके। अभी तक जो है ये एक्शन, ये काम जो है हुआ नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन आने वाले दिनों में कभी भी ये काम जो है हो सकता है, ओके, होगा ये काम, उसको बताने के लिए जो है फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 10th टेंसेस की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा 10th टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कहते हैं। इस टेंस को उस वक्त, उस समय पर बोला जाता है जब भविष्य में, ओके, मुस्तकबिल में, आने वाले दिनों में कोई काम, कोई एक्शन या फिर क्रिया, ओके, या फिर अमल, ओके। मैं चारों वर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ स्टूडेंट्स, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में भी, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। काम, एक्शन, क्रिया, अमल, ओके, चारों का मीनिंग बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, एक्शन, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कहते हैं। इस टेंस को उस वक्त, उस समय पर बोला जाता है जब भविष्य में, मुस्तकबिल में, आने वाले दिनों में कोई काम, कोई एक्शन जो है
चल रहा होगा, ओके, चल रहा होगा या फिर हो रहा होगा, ओके, उसको बताने के लिए जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आप नोट कर रहे होंगे, ओके, मेरे हर बताई हुई बात को आप नोट कर रहे होंगे, तभी आपको अच्छी तरह टेंस में आप माहिर बनेंगे, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा 11th टेंस क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। इस टेंस का उपयोग, ओके, इस टेंस का इस्तेमाल उस एक्शन को बोलने के लिए किया जाता है जो भविष्य में, मुस्तकबिल में, आने वाले दिनों में एक एक्शन शुरू होगा और खत्म भी यानी कि कंप्लीट भी हो चुका होगा, ओके, उसको बताने के लिए हम करते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में एक एक्शन शुरू होगा स्टूडेंट्स और आने वाले दिनों में ही उस एक्शन को कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसको बताने के लिए जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी टेंस की तरफ स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस का आखिरी कैटेगरी का 12th टेंस स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कहते हैं, ओके। इस टेंस का इस्तेमाल भविष्य में यानी कि मुस्तकबिल में, उर्दू में कहूँ तो मुस्तकबिल में, अगर हिंदी में कहूँ तो भविष्य में, आने वाले दिनों में एक एक्शन जो है, एक काम शुरू होगा स्टूडेंट्स, उसको स्टार्ट किया जाएगा उस एक्शन को, और उस एक्शन को जो है लगातार बहुत देर तक, ओके, लगातार जो है बहुत देर तक वो एक्शन, वो काम जो है चल रहा होगा, हो रहा होगा, जारी रहेगा, ओके। समझ आ रहा है आपको? चल रहा होगा, हो रहा होगा, जारी होगा, तीनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। मैं आपको समझाने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस टेंस में समय यानी कि वक्त को, ओके, समय यानी कि वक्त को बताना जरूरी है स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यही इसकी पहचान है, वक्त को बताना ही इसकी पहचान है स्टूडेंट्स, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, कोई काम, कोई एक्शन जो है भविष्य में यानी कि मुस्तकबिल में शुरू होगा और लगातार जो है बहुत वक्त तक चल रहा होगा, ओके। इस टेंस में जो है हमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए, यही जो है इस टेंस की पहचान है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, यहाँ तक जो है इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।